हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द लर्न फॉरवर्ड। आज हम लेकर आए हैं आपकी पुस्तक हिंदी पाठमाला से पाठ 9 चैप्टर 9, जिसका शीर्षक है देश बड़ा बन जाएगा। बच्चों, ये एक बहुत अच्छी कविता है और बहुत ही शिक्षाप्रद कविता है, और जिसका शीर्षक है देश बड़ा बन जाएगा। यानी कि अगर हमें किसी भी छोटे छोटे काम करने से महत्वहीन हमें नहीं समझना चाहिए। अगर हम कोई छोटे छोटे काम भी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए यूजलेस नहीं है, वो महत्वहीन नहीं है। इन्हीं छोटे छोटे कामों से ही बच्चों बहुत अच्छे बड़े बड़े परिणाम निकलते हैं। कोई भी काम छोटा छोटा नहीं होता, और ये जो हम छोटे छोटे काम करते हैं उसी से जो है बहुत बड़े बड़े जो परिणाम होते हैं वो निकलते हैं, और वो बहुत ही सुखद होते हैं। यानी कि वो बहुत हैप्पीली होते हैं, बहुत ही उससे बहुत ही ज्यादा हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो यही है हमारी आज की कविता का मेन, जो हम सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं और याद करने जा रहे हैं। नन्हा बीज यदि बो दे तो हम, बीज कितना सा होता है, इतना छोटा सा होता है। तो नन्हा बीज यदि बो दे हम, वृक्ष वही बन जाएगा। बीज तो क्या होता है, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन अगर हम उसे बो देते हैं, जमीन में डाल देते हैं, गाड़ देते हैं, तो वो कितना बड़ा, बाद में कितना बड़ा वृक्ष, कितना बड़ा पेड़ बन जाता है। और बीज कितना सा होता है, इतना सा। अच्छे सच्चे काम करें तो देश बड़ा बन जाएगा। अगर हम बहुत अच्छे अच्छे काम करें, हम सच्चे काम करें, हम झूठ ना बोले, बड़ी ईमानदारी से काम करें, तो हमारा देश भी बड़ा बन जाएगा। यदि ईंट पर ईंट धरें तो महल खड़ा हो जाएगा। अगर हम, महल कैसे बनता है, घर कैसे बनता है, ईंट, फिर एक और ईंट, फिर दूसरी ईंट, तो एक बहुत बड़ा महल भी बन सकता है। मतलब एक छोटी सी ईंट से, ईंट के ऊपर ईंट रखते रहेंगे तो एक बहुत बड़ी इमारत बन जाएगी, एक बहुत बड़ा महल भी तैयार हो जाएगा। छोटा सा एक दीप जला दें तो अंधकार मिट जाएगा। अगर हम एक छोटा सा कहीं अंधेरा है और अगर हम एक दीपक भी जला देंगे तो वहां का अंधकार खत्म हो जाता है, वहां पे एक रोशनी, प्रकाश आ जाता है। तो एक छोटा सा दीप भी जला देंगे तो अंधकार मिट जाएगा। बिना रुके चलते जाएं तो लक्ष्य हमें मिल जाएगा। अगर हमें कहीं कहीं जाना है, कोई हमारा टारगेट है, हमारा कोई फोकस है, हमारा कोई लक्ष्य है, तो हमें बिना रुके वहीं पे सीधे चलते जाना है। हमें इधर उधर कितनी भी रुकावट आए, हमें नहीं रुकना है। यानी, और तभी हमारा जो लक्ष्य है, जहाँ पे हमें पहुंचना है, हम वहां पे पहुंच जाएंगे। मधुर बोल यदि बोले तो अपनापन बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम मीठा मीठा बोले, किसी से कड़वा नहीं बोले, कुछ गलत नहीं बोलेंगे, तो हमें उससे अपनापन, यानी कि हम सब लोग हमें और प्यार करेंगे। हमारा जो अपनापन है, दूसरों के साथ जो अपनापन है, वो और भी बढ़ जाएगा। वो कहेंगे अरे वाह, देखो ये बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है, कितना मीठा बोल रहा है। तो हमेशा मीठा बोलेंगे तो उससे अपनापन बढ़ जाएगा। बूंद बूंद घट में डाले तो घड़ा वही भर जाएगा। अगर एक घड़ा है, एक मटका है, अगर हम उसमें बूंद बूंद भी डालते रहे, अगर हम थोड़ा सा डालें फिर तो वो मटका भी जो है वो भी भर जाएगा। वो मटका जो है वो भी भर जाएगा अगर हम एक एक बूंद भी डालें। साथ ही सभी मिलकर करें सामना तो शत्रु नहीं टिक पाएगा। और अगर सभी लोग मिलके एक साथ एकजुट होके अगर हम कुछ भी करेंगे, तो हमारा जो शत्रु है, हमारा दुश्मन है, वो भी भाग जाएगा। वो कहेगा कि अरे ये तो सब मिलकर हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये थी हमारी आज की कविता, देश बड़ा बन जाएगा। और अब है हमारे वर्ड मीनिंग, प्रश्न उत्तर। से पहले हम क्या करते हैं, हमेशा शब्द अर्थ करते हैं। नन्हा का अर्थ है छोटा, वृक्ष का अर्थ है पेड़, धरे मतलब रखे, दीप दीपक, अंधकार अंधेरा, लक्ष्य लक्ष्य का अर्थ है मंजिल, मधुर मधुर का मतलब है मीठा, अपनापन यानी कि भाईचारा, घट घट है घड़ा, और शत्रु का अर्थ है दुश्मन। और हमसे अब क्या पूछा गया है, हमसे पूछ रहे हैं ये कि बीज बोने पर क्या बन जाता है। अगर हम बीज बोते हैं तो क्या बन जाता है, बीज बोने पर बड़ा होकर वो वृक्ष बन जाता है।
क्या करने से देश बड़ा होता है? क्या करने से देश बड़ा होता है? देश बड़ा होता है अगर हम अपने लक्ष्य पर चलते रहें, हम अच्छे बने रहें, हम जो है अपनापन बनाएं, और हम किसी के साथ कोई भी किसी प्रकार की कुछ भी हम शत्रुता ना रखें, तो हमारा जो देश है वो बड़ा बन जाता है। महल किस प्रकार बनता है? ईंट पर ईंट रखने से एक महल तैयार हो जाता है। ईंट पर ईंट रखने से बन जाता है महल। मधुर बोलों का दूसरों पर क्या असर होता है? मधुर बोलों से हमारा जो है हमारे अंदर एक अपनापन बढ़ जाता है। अपनापन बढ़ जाता है और सभी मित्र बन जाते हैं। मधुर बोलों से अपनापन अपनापन बन जाता है। अब है हमारे रिक्त स्थानों में सही शब्द भरकर कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यदि बोदे हम, क्या बोदे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीज। बीज यदि बोदे हम, वृक्ष वही बन जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? वृक्ष वही बन जाएगा। छोटा सा एक, छोटा सा एक क्या है? छोटा सा एक दीप जला दो। छोटा सा एक दीप जला दो तो अंधकार क्या होगा? अंधकार मिट जाएगा। छोटा सा एक दीप जला दो तो अंधकार मिट जाए। मधुर, क्या मधुर? मधुर बोल, मधुर बोली। मधुर बोल बोले तो, मधुर बोल बोले तो क्या बढ़ जाएगा? अपनापन। मधुर बोल बोले तो अपनापन। मधुर बोल बोले तो अपनापन बढ़ जाएगा। और क्या घट में डालें कि घड़ा बढ़ता चला जाएगा? बूंद बूंद। बूंद बूंद। हम अगर हम एक छोटी छोटी बूंद बूंद भी डालते रहेंगे घड़े में, तो जो घड़ा है वो घड़ा वही क्या हो जाएगा? घड़ा वही भर जाएगा। ये था हमारे जो हमने रिक्त स्थान में सही शब्द भरे। और अब हम चलते हैं आगे। आगे हमसे क्या पूछा है? सही विकल्प पर सही का निशान। यानी कि देश बड़ा बनता है लोगों के धन धान्य से, लोगों की महत्वाकांक्षाओं से, लोगों के अच्छे सच्चे काम करने से या बुरे कर्म करने से। देश बड़ा बनता है लोगों के अच्छे सच्चे काम करने से। तो हमने यहाँ पे सही का निशान लगाया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तेज दौड़ना चाहिए, बिना रुके चलते रहना चाहिए, रुक रुक कर चलना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए। हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए बिना रुके चलते रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सही का निशान लगाया। अब है हम शत्रु को हरा सकते हैं। हम शत्रु को कैसे हरा कर सकते हैं? अलग अलग होकर, विभिन्न दलों में बंटकर, छुप छुप कर या सब मिलकर। हम शत्रु को हरा सकते हैं सब मिलकर। तो मैंने यहाँ पे सब मिलकर निशान लगा दिया। और अब है सही शब्द पर सही का निशान। अब यहाँ पे कुछ गलत शब्द भी लिखे हैं और कुछ सही शब्द लिखे हैं। तो सही शब्द कौन सा है? एक ये लिखा है ईट और ये है ईंट। तो क्या होता है? ईंट। तो ईंट के ऊपर सही का निशान। ये लिखा है घड़ा और ये लिखा है घड़ा। तो कौन सा सही होगा? घड़ा। घड़े के ऊपर हमने सही का निशान। ये वाला वृक्ष, ये वाला सही है या ये वाला वृक्ष सही है? बच्चों ये वृक्ष सही है। तो हमने यहाँ पे लगा दी। एक ये लिखा है लक्ष्य और ये लिखा है लक्ष्य। तो लक्ष्य वर्ड नहीं होता, कौन सा वही वर्ड होता है? लक्ष्य। तो लक्ष्य ये है, तो लक्ष्य के आगे सही निशान। ये है बुंद और ये है बूंद। सही शब्द क्या होता है? बुंद होता है या बूंद होता है? बूंद बूंद, यानी कि बड़े ओ की मात्रा बूंद। और अब हम आ रहे हैं, हमें करना है सही मिलान। यानी कि इन शब्दों को इन शब्दों के साथ जो सही है उसके साथ मिलाना है। तो हमारा पास सबसे पहले है नन्हा।
नन्हा का क्या था, नन्हा सा बीज जो बड़े होके वृक्ष बन जाता है, तो नन्हा को हमने मिला दिया, नन्हा को हमने मिला दिया बीज, नन्हा बीज। अगला हमारा अक्षर है सच्चे, सच्चे यानी कि सच्चे काम, सच्चे को हमने मिला दिया, काम कहाँ पे लिखा है, ये रहा, हमने सच्चे को काम से मिला दिया। और अब है बड़ा, बड़ा, बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा देश। और छोटा, छोटा हम किससे करेंगे, छोटा सा दीप अगर हम जला देंगे तो वो भी प्रकाशमय हो जाएगा। और मधुर, मधुर बोल से अपनापन बढ़ जाएगा, तो मधुर को हमने मिला दिया ये बोल से। तो पाठ के अनुसार हमने इसका सही मिलान कर दिया। और अब है पाठ से चुनकर इनके विलोम शब्द लिखिए। अब हमें इनके विलोम यानी कि हमें इसका उल्टा लिखना है, यानी कि पराया का क्या हो जाएगा, पराया का है अपनापन। प्रकाश, प्रकाश का पर्याय विलोम शब्द क्या होगा, पर्याय का उल्टा क्या होगा, अंधकार। छोटा, छोटा का विलोम शब्द बड़ा। और मित्र का, मित्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शत्रु, मित्र का हो गया शत्रु। तो बच्चों ये हमने क्या किया था, ये हमने करे थे विलोम शब्द। और हमें इस जो पाठ है, हम इसमें ये सीखना है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। रास्ते की बाधाओं से, रास्ते की रुकावटों से हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। हमारे देश के बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत, और बाहर भी अपनी बहुत धाक जमा रहे हैं। तो बच्चों आज की आपको ये कविता कैसी लगी, मुझे आशा है आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा भी होगा। तो चलिए अब हम करते हैं हैप्पी लर्निंग, और नए पार्ट के साथ बहुत जल्दी आते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।